जैसे जैसे गर्मियां अरूज पर जा रही हैं तो हर एक का दिल करता है कि कुछ ठंडा ठंडा हो जाए जो रिफ्रेशिंग भी हो और सीजन भी हो आड़ू का। तो क्यों ना आज हम बनाएं एकदम रिफ्रेशिंग आड़ू का शरबत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खास रेसिपी है। ये खास क्यों है? क्योंकि हम इस शरबत को बनाकर लंबे अरसे तक रख कर स्टोर कर सकते हैं और ये आड़ू का शरबत बहुत ही मजेदार और लजीज टेस्ट के साथ तैयार होता है। वैसे तो आपको पता ही है आड़ू का सीजन कुछ टाइम के लिए आता है जो काफी सस्ते में भी मिल जाते हैं। तो क्यों ना आज हम आड़ू का शरबत बनाकर सेव कर लें। अगर आप भी ऐसा मजेदार रिफ्रेशिंग जूस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आड़ू का जबरदस्त रिफ्रेशिंग जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 किलो आड़ू। आड़ू आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 किलो ये आड़ू लेंगे। आड़ू को आपने 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेना है। धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ना तो छिलका रिमूव करेंगे और ना ही हम गुठलियां निकालेंगे, क्योंकि अगर हम गुठलियां निकालने बैठ जाएं और उसके बाद हम छिलका रिमूव करने बैठ जाएं तो काफी टाइम लग जाता है। जो बाजार से या मार्केट से जूस मिलता है वो इसी तरीके से तैयार करते हैं। तो आज मैं वही तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आड़ू को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए तकरीबन हमने 1.5 लीटर पानी लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे आड़ू। और अब हमने यहाँ क्या करना है, आड़ू को मुकम्मल गलने तक पका लेंगे। ये आड़ू हमें बिल्कुल गले हुए चाहिए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह आड़ू हमारे 10 से 15 मिनट के अंदर ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम यहाँ लेंगे स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर हम ये आड़ू डाल देंगे और हल्का हल्का हम इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये आड़ू की जो गुठलियां हैं और जो छिलका है ये अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हम ये मुकम्मल जूस निकाल लेंगे। लेकिन आपने यहाँ देख लेना है कि मुकम्मल आड़ू हमारे गले होने चाहिए, क्योंकि अगर आड़ू कच्चे होंगे तो ये छिलका भी अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होगा, पल्प अच्छा नहीं निकलेगा। तो आपने यहाँ आड़ू को अच्छे तरीके से गला कर ही स्ट्रेन कर लेना है। इसी तरीके से तमाम आड़ू का हम पल्प निकाल लेंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए, ताकि आसानी से ये पल्प निकल जाए। और ये जो आज मैं आड़ू का शरबत बनाकर सेव करने वाली हूँ, ये आप वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखिएगा कि हम इसको कैसे स्टोर करेंगे, इसमें ऐसा क्या शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम मुकम्मल वीडियो को देखकर नहीं बनाएंगे तो कुछ अरसा रखने के बाद आपका शरबत ये खराब हो जाएगा। तो आपने मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करते हुए इस जूस को तैयार करना है। तो इसी तरीके से तमाम हम आड़ुओं का पल्प निकाल लेंगे। तो लीजिए हमने तमाम आड़ुओं का पल्प निकाल लिया है और अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमने सारा पल्प निकाल लिया है और अब हम दोबारा से इस पल्प के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मजीद इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी जूस हमारा वेस्ट ना हो। ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक ये थिक सा हमारा जूस तैयार हो रहा है और अब हम यहाँ दोबारा से इसको पकाएंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे चीनी। चीनी हम तकरीबन 1 किलो लेंगे, क्योंकि हमने 2 किलो आड़ू लिए थे तो 1 किलो हम चीनी शामिल करेंगे। और अब हम यहाँ अच्छे तरीके से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जितना आप यहाँ गाढ़ा करना चाहें इतना कर सकते हैं, लेकिन हम आपको साथ साथ बताएंगे कि हम इसको कितना थिक रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जूस खराब ना हो तो आप इसमें 2 अदद लेमन का रस डाल दें। अगर आपके पास लेमन का रस ना हो तो आप इसमें व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका भी 2 चम्मच के करीब डाल सकते हैं। इसकी वजह से ये जूस लंबे अरसे तक आप सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक जूस हमारा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप मजीद इसको गाढ़ा करना चाहें तो 2 से 3 मिनट और पका लें, लेकिन हम इसको इतना ही थिक रखेंगे क्योंकि आपको पता है ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जिस बर्तन में हम इसको सेव करेंगे वो अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। किसी बॉटल में आप सेव कर लें, किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव कर लें, जिस तरह आप आसानी समझें। और आगे आपको मैं बताऊंगी कि हम इस शरबत को कैसे तैयार करेंगे, इसमें क्या क्या शामिल करेंगे और कितनी मिकदार में हम शामिल करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी। तो अब हम इस तरीके से ये एक बॉटल के अंदर भर लेंगे।
अक्सर हम मार्केट से महंगे महंगे शरबत लेकर आते हैं, लेकिन जब सीज़न हो, जैसे मैंगो का सीज़न है, आड़ू का सीज़न है, आलू बुखारे का सीज़न है, तो आप ये शरबत बनाकर स्टोर करके लंबे अरसे तक रख सकते हैं और बाद में जब भी आपका दिल करे तो आप फौरन से ये तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं सीज़न जाने के बाद भी। आगे मैंगो का सीज़न भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं मैंगो का भी शरबत आपको स्टोर करने का परफेक्ट तरीका शेयर करूंगी। अभी मैं आपको 2 गिलास बनाकर तैयार करके बताती हूँ। पहले हम इसमें आइस डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास हम इसमें पल्प डालेंगे और मजीद हम इसमें एकदम चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करूँ। तो अब हम इसमें एकदम चिल्ड वाटर डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त आड़ू का शरबत हमारा बनकर रेडी है।